एक द्वि उत्तल लेंस के प्रति एक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू, या यहां पर प्यारे बच्चों स्मॉल n भी हो सकता है। हमें दे रखा है 1.5 है। इसके लिए यहां पर ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल तरीके से आज के अपने इस प्यारे से छोटे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। प्यारे बच्चों, हमें यहां पर उसने द्वि उत्तल लेंस दे रखा है और इसके प्रति एक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, r है। तो इस बात को समझो किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, r1 बराबर भी r है, और क्योंकि ये द्विउत्तल लेंस है ना, तो r1 r2 लिखेंगे, r2 बराबर माइनस r है। अब प्रॉब्लम ये आती है, सर आपने माइनस क्यों लगाया, उसे समझिए। प्यारे बच्चों, हमारा है द्विउत्तल लेंस बाई कॉन्वेक्स लेंस है। देखिए इसे इस तरह से बनाइए, ये हमारा द्विउत्तल लेंस है, सही है, और ये इसकी प्रकाशिक केंद्र C से या O से प्रदर्शित कर सकते हो। प्यारे बच्चों, इसके देखो 2 पृष्ठ है, एक पृष्ठ ये वाला है और एक पृष्ठ ये वाला है, और इन दोनों पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, r है। अब यहां पर प्लस माइनस का क्या खेल है उसे समझिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला पृष्ठ है ये मान लेते हैं इस गोले का भाग है, सही। तो इस गोले का केंद्र मान लेते हैं ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र। तो ये पहला पृष्ठ है और ये क्या प्यारे बच्चों, दूसरा पृष्ठ है। तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब प्रकाशिक केंद्र से लेकर, ऑप्टिकल सेंटर से लेकर वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये दूसरा पृष्ठ है, तो ये हो गया हमारा r2, सही। अब देखो ये पहला पृष्ठ है, इस तरह से ये जो है इस गोले का भाग है, जो हमारा ये पहला वाला पृष्ठ का उत्तल लेंस है वो क्या है, इस गोले का भाग है, और इसका केंद्र मान लेते हैं ये है, और ये क्या प्यारे बच्चे, उसका वक्रता केंद्र। तो यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या, सही। O से लेकर C तक की दूरी जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अभी हमारा r1 हो गया। अब प्लस माइनस क्या है, सुनो ध्यान से प्यारे बच्चों। हमारी प्रकाश किरण ऐसे आएगी, अगर हम दूरी को प्रकाश किरण की दिशा में मापते हैं, भाई हम इसको यहां से इधर माप रहे हैं, हमारा प्रकाश जा रहा है ऐसे और हम दूरी माप रहे हैं प्यारे बच्चों ऐसे। तो जब भी हम प्रकाश की दिशा में दूरी को मापेंगे या नापेंगे, मेजर करेंगे, तो वो आती है प्लस में। और अगर हम प्रकाश किरण या आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में दूरियों को मापते हैं तो आती है नेगेटिव, सही। तो देखो आपका प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और यहां पर इस वाले के लिए दूरी आप ऐसे माप रहे हो, तो इसीलिए r2 क्या आएगा प्यारे बच्चों, माइनस आएगा। और देखो प्रकाश किरण ऐसे जा रही है और आप इसके लिए दूरी यहां से यहां पे माप रहे हो, तो दोनों की दिशा कैसी हुई, एक सी हो गई, तो इसीलिए r1 आएगा प्यारे बच्चों पॉजिटिव। या ऐसे याद रख लीजिए, लेंस में इधर के लिए क्या आता है, नेगेटिव, और उधर के लिए क्या आता है, पॉजिटिव आता है, सही। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। हमें देखो पदार्थ का अपवर्तनांक दे रखा है, जिसे आप म्यू या n से प्रदर्शित कर सकते हो, 1.5 दे रखा है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है 1/f = n-1, या यहां पर म्यू लिख सकते हो, म्यू -1, 1/r1 -1/r2, सही प्यारे बच्चों। इस सूत्र को ना याद रखना, हम इसको लेंस मेकर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यू रखे प्यारे बच्चों, n कितना है, 1.5 -1, और r1 हमारा r है माइनस, और r2 भी क्या है प्यारे बच्चों, हमारा r, लेकिन ये क्या है, माइनस का r है, सही। तो अब क्या होगा उसे समझेंगे। इसे आप घटाओगे कितना बचेगा, 1/f = ये बचेगा 0.5, क्लियर। और प्यारे बच्चों देखो 1/r1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो +1/r,
0.5, देखो हर समान है, क्लियर, तो ऊपर 1 + 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर सोल्व करें इसे तो 0.5 ये हो जाएगा आपका 2/r। 1/f इज इक्वल टू, देखो 0.5 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो 1.0 हो जाएगा, नहीं 1.0, तो हम ओनली 1 लिख सकते हैं अपॉन r, क्लियर। अगर हम सही से लिख दें इसे तो f इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा r। देखिए तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।